मीन राशि 2025 आपका कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, मीन राशि केतु महाराज की राशि है। मीन के लोग काफ़ी उत्साही होते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति होती है, किसी को भी आसानी से हेल्प कर देते हैं, यानी किसी ने रिक्वेस्ट की और हेल्प कर दी, इस तरीके के लोग होते हैं। जीवन में हर एक काम बहुत जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको सोचने समझने की ज़्यादा देरी करने का कुछ भी उनके पास में कारण नहीं होता है। वो बहुत जल्दी में काम करना चाहते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में कोई भी काम करें, जीवन के पूरे क्षेत्र में जो बात करें, तो उनका हर कार्य जल्दीबाजी में होता है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये 12वें घर की, इस घर की राशि कहलाती है। तो ये घर परायण का होता है। तो जीवन में हर कार्य, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी कमाई, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में ये लोग लेते हैं। दोस्तों, इनके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण जब यहाँ पे शनिदेव थे तब चालू हो गया था 2.5 साल पहले, और अब यहाँ राशि परिवर्तन करके शनिदेव आ गए हैं 29 मार्च 2025 को। अब दूसरा चरण उनके ऊपर शनि की 7.5 का चल रहा है। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे कि शनि की 7.5 के पहले चरण में कैसे परिणाम मिले होंगे। जल्दी से ऐसा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बताता है कि पहले चरण में कैसे परिणाम मिले होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले चरण में आपको कैसे परिणाम मिले होंगे, और अब जो सेकंड चरण चल रहा है इसमें आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। बशर्ते इस बात का ध्यान रखना, शनिदेव आपकी कुंडली में यहाँ विराजमान हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है इसे लाइक करें और अपने मीन वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, शनि की 7.5 सभी ग्रहों को ओवररूल कर देती है और इसके परिणाम जो मिलते हैं वो सटीक मिलते हैं। आपकी अगर कुंडली में दूसरे ग्रहों ने सपोर्ट नहीं किया, अगर अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं तो भी शनि की 7.5 में अगर खराब परिणाम मिल रहे हैं तो उनको ओवररूल करके आपके परिणामों में डिले और व्यवधान पैदा कर देगा। यानी अच्छे परिणामों में भी व्यवधान पैदा कर सकता है अगर शनि की 7.5 के आपको खराब परिणाम मिल रहे हैं। अगर अच्छे मिल रहे हैं तब तो डबल फायदा है, लेकिन खराब मिलेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं आपके पिछले 2.5 साल कैसे गुजरे होंगे। दोस्तों, पिछले 2.5 साल में नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में चेंज आया होगा। उन्होंने अपनी नौकरी चेंज की होगी। उनकी इच्छाएं काफी बढ़ गई होंगी। उनका मन किया होगा कि कोई 2 नंबर का काम कर लें, रिश्वत ले लें, ऐसा समय उनका निकला होगा। बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहे होंगे, चाचा ताऊ से अच्छे संबंध रहे होंगे, इस तरह का समय उनका रहा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, उस समय आपने थोड़ा घुमा फिराई भी करी होगी, मौज मस्ती में घूमे फिरे होंगे, लेकिन लक का सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। कोई भी काम कर रहे होंगे या फंस रहे होंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, यानी लक का साथ उस समय नहीं मिला होगा। अगर आप उच्च शिक्षा की कोशिश कर रहे थे, हायर स्टडीज की उस समय कोशिश कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी उनको प्रॉब्लम रही होगी, उच्च शिक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इसके अलावा एकांतवास आपका रहा होगा। उस समय आपका मन एकांत में रहने का किया होगा, यानी एकांत में रह के शिक्षा ग्रहण करी होगी। लेकिन उच्च शिक्षा की बात करें तो उस उच्च शिक्षा में आपको परेशानी आई होगी। ऐसा समय आपका पिछला 2.5 साल का, यानी अब तक 29 मार्च 2025 तक निकला होगा। दोस्तों, इसके अलावा छोटी मोटी आपने कमाई भी करी होगी, ऐसा नहीं कमाई नहीं हुई होगी, कमाई भी आपकी हुई होगी, लेकिन उसमें अगर गलती से आपने 2 नंबर का साथ दे दिया, यानी कोई घूस कर ले ली, लालच कर लिया, तो उसके परिणाम आपको उल्टे मिले होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी नौकरी में बदलाव आया होगा, नौकरी आपने चेंज की होगी। अब दोस्तों, जो समय 29 मार्च से चालू हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। 29 मार्च से जो आपका समय शुरू हुआ है, इस समय इच्छाएं तो आपकी काफी रहेंगी,
इच्छा इस समय भी काफ़ी रहेगी, लेकिन सोच समझ के काम करना है। गलत काम हो सकता है क्योंकि आप ठोकर पहले खा चुके होगे, तो अब कोई गलत काम आप नहीं करोगे। ये मैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बात कर रहा हूं। आपका नौकरी में तबादला हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों का नौकरी में चेंज कैसे होगा? कंपनी वही रहेगी, ऑफिस चेंज हो सकता है, सीट चेंज हो सकती है। ऐसा समय आपका नौकरी के लिए, जो नौकरी में है उनके लिए दोस्तों आया है। मान सम्मान आपका इस समय बरकरार रहेगा, यानी कि मान सम्मान में कोई हानि नहीं होगी। जो पहले आपकी हो सकता है हुई हो, वो अब आपकी कोई मान सम्मान में हानि नहीं हुई हो। इस समय थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव आपका रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, तू मैं भी हो सकती है, लेकिन आपको संयम बरतना है। इस समय उसका ध्यान रखना है। इस समय कोई गवर्नमेंट से पेनल्टी लग सकती है। ये समय थोड़ा खराब है दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए, जिनके लग्न में 12 नंबर लिखा है और चंद्रमा भी यहीं बैठे हुए हैं, उनके लिए जो ये समय है 2.5 साल का, शांति से गुजारने का है। एकांतवास का समय आपका दिख रहा है। आप एकांत में रहोगे। कोई रोग बीमारी लग सकती है आपको, कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है, कोई गवर्नमेंट से पेनल्टी लग सकती है, आपके छोटे भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है, उनसे नहीं पटेगी। आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, आपके नीचे कोई काम कर रहे हैं, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यानी कि यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस में आपको इस समय अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी कमाई का समय नहीं है। इस समय हो सकता है आपकी चिंताएं काफ़ी बढ़ जाएं। जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनकी चिंताएं काफ़ी बढ़ जाएं, और इस समय इनकम में प्रॉब्लम रहेगी। खर्चे कमी आप कर लोगे, लेकिन इनकम में भी प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। इस समय शादी ब्याह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। इस समय शादी ब्याह में डिले होगा, यानी ये 2.5 साल में अच्छे संबंध आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे तो भी उनमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सिर्फ यह समय जो छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सही है। कैसा है? एकांत में बैठ के शांति से पढ़ने का है दोस्तों। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यह समय सही है। उनको एकांत में बैठ के शांति से पढ़ने का है, रिसर्च करने का है। रिसर्च करने का है, एकांत में बैठ के पढ़ने का है। जो एडवोकेट होते हैं वो एकांत में बैठ के, या आपके डॉक्टर होते हैं वो एकांत में बैठ के अपने किसी उसके ऊपर शोध करते हैं। शोध करके ही उनके जो फैसले आते हैं, उनके जो रिजल्ट आते हैं, वो उत्तम आते हैं दोस्तों, क्योंकि उन पे उन्होंने शोध किया हुआ होता है। शोध करने के बाद जो वो काम करते हैं उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों के लिए, और जो लोग एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए परेशानी का समय है। गवर्नमेंट जॉब में ध्यान रखना दोस्तों, ये परेशानी का समय है। बहुत अच्छा समय आपके लिए भी नहीं रहने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस समय थोड़ा सा ऐसा लगेगा, कोई बीमारी लग सकती है, कोई लंबी अवधि का रोग लग सकता है। बुजुर्ग लोगों को विशेष इस समय अपना ध्यान रखना है, जिससे कि उनकी सेहत अच्छी रहे और कोई लंबी अवधि का रोग नहीं लगे। दोस्तों ऐसे परिणाम शनिदेव आपको यहाँ आपकी लग्न में बैठ के दे रहे हैं। हालांकि वो आपको बचाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने हेल्थ का, बुजुर्गों के लिए बात कर रहा हूँ, आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि कोई लंबी अवधि का अगर रोग लग गया तो आपको परेशानी हो सकती है, और ये समय दिखा रहा है। इसके लिए दोस्तों सभी के लिए कह रहा हूँ, जो बच्चों से लेकर बड़े तक हैं, सभी के लिए क्या उपाय करना है? शनिदेव का दोस्तों उपाय करना है। चाहे तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप किया करें। करना कब है? शाम के समय, जब सूर्यदेव छिप जाते हैं उसके बाद आपको करना। इस बात का विशेष ख्याल रखना, दिन में नहीं करना दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं।
वहां जाके सरसों के तेल का दीपक लगाएं और शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से जो ये परेशानी दोस्तों आपको आएगी, ध्यान रखना ये परेशानी का समय बहुत अच्छा समय नहीं है सभी के लिए, किसी के लिए कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए ज़्यादा परेशानी का समय है। तो आपको यह उपाय जरूर करने, ऐसा करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए इसे सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, जिससे हमें मालूम चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जय शनिदेव दोस्तों।